नमस्कार आप सभी को राजस्थान क्लासेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी की तैयारी बेहतरीन और रणनीति के हिसाब से चल रही होगी। बहुत बढ़िया दोस्तों, आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप इस एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं, ये एग्ज़ाम आपका सफल हो। तो चलिए आज हम बात करेंगे, मात्र 5 दिन शेष है और इन 5 दिनों में हमें क्या पढ़ना चाहिए। अगर आपने तैयारी नहीं करी है, बिल्कुल भी नहीं करी है, और किसी ने नॉर्मल भी करी है या फिर बहुत बढ़िया तैयारी करी है, जो भी भाई बहनें हैं, तीनों कैटेगरी के भाई बहनें हैं ना, वो इस वीडियो को 10 मिनट की वीडियो को देखना ना भूले। 10 मिनट भी नहीं लूँगा मैं आपके, तो इसको देखना ना भूले। आपके एग्ज़ाम के लिए ये निश्चित ही लाभदायक होने वाली है। ओके, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। पिछली बार भी मैंने 5 दिन की रणनीति बताई थी और काफ़ी भाई बहनों ने मुझे मैसेज किया था, सर ये काम आ गई हमारी रणनीति। चलेगा, बहुत बढ़िया। देखिए पीटीटी अंतिम प्रहार अपन करेंगे। मैं पहले से बता दूं, आज तो ये वीडियो है आपको इन्फॉर्म के लिए मात्र, और ये जो स्ट्रेटेजी 15 दिन की, सॉरी 5 दिन की, लेकिन 2 जुलाई तक आपकी लगातार क्लासेस चलेगी। आज शाम से ही मान लीजिएगा, ठीक है। यही टॉपिक शुरू करूंगा मैं। कौन से टॉपिक जो अभी बताने वाला हूं, ऑल पीडीएफ जो भी ये क्लासेज होगी, इन सभी की पीडीएफ 2-3 घंटे के अंदर अंदर आपको मिल जाएगी इस वेबसाइट पर, राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट पर। उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये, मतलब आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक, ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये टॉपिक ही आने वाले हैं लगभग। चलिए राजस्थान जीके की बात करें। देखो राजस्थान जीके, भारत सामान्य ज्ञान और साइंस, आप सबको जानकारी है कि तीनों टॉपिक ये मिला के 50 क्वेश्चन आते हैं, जिसे हम कहते हैं जीके जीएस का टॉपिक, जीके जीएस, ठीक है ना, जीके जीएस, जिसमें से 50 क्वेश्चन आएंगे। 10 क्वेश्चन रहेंगे लगभग साइंस के और 25 क्वेश्चन राजस्थान जीके के, और 15 से 20 क्वेश्चन रहने वाले इंडिया जीके के। तो आप मान के चलो आपके लिए बेहतर होने वाला है, क्योंकि राजस्थान जीके अधिक पूछा जाता है, समथिंग। चलिए करंट जीके की बात करते हैं। देखो ये जो टॉपिक है ना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपके क्वेश्चन अधिक रूप से बनेंगे। यहाँ से जो मैंने टॉपिक दिए दोस्तों, 60 से 70% जहाँ तक मुझे लगता है। अब देखो ये वीडियो आपको उस कंपटीशन की रेस में ज़रूर ले जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें टॉपर बना देगा, बिल्कुल नहीं, टॉपर नहीं बनाएगा। आपको एक ऐसी कॉलेज मिल जाएगी जहाँ से आप बीएड कर सकते हैं। समझ रहे मेरी बात को, ठीक है ना। कोई भी ऑल राजस्थान में कहीं ना कहीं कॉलेज ज़रूर मिल जाएगी आपको, ये स्ट्रेटेजी अपनाते हैं। तो करंट जीके में सर क्या पढ़े हम, राजस्थान जीके की बात करें तो वर्तमान में कौन कहाँ क्या है, वर्तमान में क्या चल रहा है, पुरस्कार किसको क्या दिए गए हैं, और जो मुख्य योजनाएं, 10 योजनाएं, मुश्किल से ज़्यादा नहीं है, योजनाएं ज़रूर पढ़ के जाइयो 2022 की, ठीक है, 2022 की मात्र। चलिए स्वतंत्रता संग्राम क्रांतिकारी। अब आप कहेंगे सर स्वतंत्रता संग्राम में 1857 क्रांति भी आती है, प्रजामंडल भी आते हैं सर, और जो किसान आंदोलन भी तो है ना, एकीकरण भी। देखो तो आप ऐसा करो, क्रांतिकारी पढ़ लो, सिर्फ क्रांतिकारी, एक एक क्रांतिकारी के बारे में जो महत्वपूर्ण है वो पढ़ लो। अब आप कहेंगे सर हमें तो एक एक हम कब कहाँ से ढूंढेंगे, तो मैं आपको एक क्लास दूंगा, वहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा, समथिंग ज़रूर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो प्रमुख युद्ध टॉपिक मैंने क्यों दिया, क्योंकि पिछली बार 2 क्वेश्चन पूछे थे, और दुर्ग का टॉपिक मैंने यहाँ पे क्यों दिया, क्योंकि पिछली बार 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। कला संस्कृति दोस्तों, आपको टाइम देना है कला संस्कृति को। आजकल कला संस्कृति के क्वेश्चन अधिक पूछे जाते हैं, ठीक है, तो कला संस्कृति में आपको अधिक टाइम देना है। और साहित्य जो है ना, राजस्थानी साहित्य, जहाँ से ग्रंथ वगैरह होते हैं, वो उसमें से भी आपके 1-2 क्वेश्चन जरूर बनते हैं। पिछली बार और उससे पिछली बार 2020 और 21 के अकॉर्डिंग मैं आपके लिए ये पेपर लाया हूँ, ये स्ट्रेटेजी बना के, ठीक है। अगर आपके पास समय बचता है तो आप भौतिक प्रदेश ज़रूर पढ़ लेना, नदियाँ, पहाड़ियाँ जो भी है ना, ये मुझे नहीं लगता आपके पास समय रहेगा, लेकिन अगर रहता है तो भौतिक प्रदेश जरूर पढ़ लेना। इसकी पीडीएफ मैं आपको ऑलरेडी उपलब्ध करवा चुका हूं, और आप कहते हैं तो इन सभी की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, लेकिन पहले क्लास, उसके 2 घंटे बाद पीडीएफ, ठीक है। लेकिन आप अपने तरीके से पढ़ना चाहो तो भी पढ़ सकते हो, और मैंने मेरे तरीके से ये सारा मैटर तैयार कर दिया है, एकदम से आपके लिए ये उपलब्ध करवाने वाला हूँ, ठीक है। आप सभी बस एक्टिव रहिएगा। पहला पोर्शन हो जाएगा जीके का, पहला
जी के हम 3 पोर्शन है, साइंस, भारत सामान्य ज्ञान, राजस्थान जी के, और राजस्थान जी के हो गया। अब भारत सामान्य ज्ञान देखिए करंट अफेयर। अब आप कहेंगे सर भारत सामान्य ज्ञान में इतना करंट अफेयर हम कहाँ से पढ़े। देखो वेटेज अधिक जो रहेगा ना वो करंट अफेयर का रहेगा। मैं अभी से कह रहा हूँ कम से कम 5 क्वेश्चन आपके 5 से 8 क्वेश्चन करंट अफेयर के आने वाले हैं, तो आप करंट अफेयर को अच्छे से कवर करेंगे ही करेंगे। अब आप कहेंगे सर हम कहाँ से करें, क्रोनोलॉजी ले आओ या फिर अर्धवार्षिकांक ले लो। अर्धवार्षिकांक इतना ज़्यादा समय नहीं रहेगा। अर्धवार्षिकांक में आप जो है ना युद्ध अभ्यास जो हुए, जो अभी की योजनाएं हुई है, ये कोई ज़्यादा टॉपिक नहीं है। 5 से 10 जो पन्ने हैं आपको पढ़ने, पेज पढ़ने, इतना ज़्यादा नहीं है। लोक नृत्य आपको पढ़ने हैं, प्रमुख युद्ध आपको पढ़ने हैं। बुक के जो अगले 4 पेज है ना, जिसमें अपन पढ़ते हैं एक नज़र या फिर एक दृष्टि, ऐसा आपको लक्ष्य की बुक में देखने को मिलेगा। और अगर आपके पास कोई बुक है तो उसमें ज़रूर होगा। और अगर कोई दूसरी बुक है और आप कह रहे हैं सर लक्ष्य में ही ऐसा है कि पहले से लेकर 4-5 पेज तक जो होते हैं ना इम्पोर्टेंट तथ्य, वहाँ से क्वेश्चन अधिक बनते हैं प्यारे साथियों, तो वो पढ़ के जाना। ये मैं आपको ट्रिक ही बता दूँ, या फिर आप ट्रिक मानो या टिप्स मानो, जो भी मानो, ठीक है। समय आपके पास हो तो नदियाँ, झीलें, पर्वत, पहाड़ियाँ पढ़ लेना विस्तृत, लेकिन विस्तृत पढ़ने की नौबत नहीं आएगी अगर आप इन पेज को पढ़ लेते हैं। मैंने जैसा कि बताया बुक के अगले 4-5 पेज में दिए होते हैं, एक नज़र वगैरह, ठीक है, तो आप ज़रूर पढ़ लेना। राजस्थान जीके में भी वो एक नज़र ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है ना। समझ गए होंगे मेरे प्यारे भाई बहन सभी। और अब आप कहेंगे सर हमारे पास तो ऐसा कुछ है नहीं, आप ही प्रोवाइड करवा दो, तो भी करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। आप बस एक्टिव रहिएगा ग्रुप वगैरह में, टेलीग्राम में, ठीक है, वेबसाइट पर, ठीक है ना। ओके, हर देखो जो मैं पीडीएफ उपलब्ध करवाऊंगा ना, वो उसकी सारी जानकारी यहाँ पे उपलब्ध नहीं करवा पाऊंगा यूट्यूब पर, बल्कि वेबसाइट और टेलीग्राम पर तो ज़रूर आती रहेगी। अब आते हैं सामान्य विज्ञान में। सामान्य विज्ञान की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे सामान्य विज्ञान में मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा कि भाई ज़्यादा सर हमें पढ़ना पड़ेगा ये वो। अध्ययन की शाखाएं आपको पढ़नी पड़ेगी। रोग और उपाय, जैसे विटामिन वगैरह है, विटामिन, किस विटामिन से कौन सा रोग होता है, और फिर है जो उस रोग के लिए कौन सा टीका लगता है, तो यहाँ से 2 क्वेश्चन जरूर बनेंगे। अध्ययन की शाखाओं से भी 1-2 क्वेश्चन बन जाएगा। मापन यंत्र से भी 1-2 क्वेश्चन बनते हैं, और जनक और आविष्कारक से भी 1-2 क्वेश्चन बनते हैं। तो प्यारे साथियों, अब रही बात कहाँ आपको कहाँ बड़े बड़े ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी ना, तो ये ज़रूर पढ़ लेना आप, इतना ज़्यादा मैटर ये भी नहीं है। अब आप कहेंगे सर इसकी भी वीडियो नहीं आएगी, इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी सभी की, है ना, सभी की एक साथ पीडीएफ देने की कोशिश करूँगा, ज़रूर पढ़ लेना। अब आते हैं अपन रीजनिंग के कितने क्वेश्चन आएंगे सर, रीजनिंग के हमारे लिए 50 क्वेश्चन आएंगे। वेरी गुड। अब देखिए रीजनिंग में सर हम क्या पढ़े क्या नहीं, देखो अब आपके पास वो समय नहीं रहा कि आप उन प्रश्नों पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। अब आपके पास प्रैक्टिस करने का समय बहुत कम है। अगर आप कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन इतना समय नहीं है आपके पास। लेकिन एक चीज़ और क्लियर करवा दूं आपके लिए, रीजनिंग अगर आप सही से करते हैं तो आपके लिए बोनस पॉइंट है, मतलब सबसे बेहतरीन पॉइंट यही है, बेहतरीन टॉपिक भी, बेहतरीन पोर्शन भी यही है। यहाँ से आप अच्छे अंक जनरेट कर सकते हैं। तो अगर आपकी ये बढ़िया है तो मैं कहूँगा कि आपके लिए शुभकामनाएं वाली बात है। लेकिन अगर ठीक है तो भी ठीक है, तो भी अच्छा है। और बिल्कुल भी रीजनिंग नहीं है तो फिर काम तमाम है भाई साहब। इसको आप इसकी है ना, मैं बताऊँगा, आप एक टॉपिक को सर्च करके ट्रिकी वीडियो ज़रूर देख लेना। रीजनिंग की वैसे इतनी ट्रिकी वीडियो नहीं आती, बट उत्कर्ष वगैरह से जुल्फो वाले सर की वीडियो आप देख लेना। ऐसे ही काफ़ी वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है। रीजनिंग में आप ऐसा कर सकते हैं। बाकी मैं रीजनिंग में इतना क्या बताऊं कि भाई आप देखो पूरा टाइम आपका रीजनिंग में भी जा सकता है, आपकी पहले से थोड़ी बहुत तैयार होनी चाहिए। अब आते हैं अपन सामान्य हिंदी की तरफ। सामान्य हिंदी और अंग्रेजी, इन दोनों में से आपको एक करना होगा। मैं सजेशन करूँगा हिंदी का। अगर आप मीडियम इंग्लिश से हैं तो आप इंग्लिश को चूज़ करेंगे। ओके, अब देखो समाज से भी 3 क्वेश्चन लगभग बनते हैं, संधि से भी लगभग 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, पर्यायवाची से भी, पर्यायवाची और अनेकार्थक शब्द से 3 से 4 क्वेश्चन बन जाते हैं। शुद्ध वाक्य और शब्द शुद्धि, शुद्ध वाक्य पूरा वाक्य होता है, शब्द शुद्धि एक शब्द होता है, उसका शुद्ध करना होता है आपको। मुहावरे और लोकोक्तियाँ, एक शब्द, उपसर्ग और प्रत्यय विलोम शब्द। इन टॉपिक में से आपको 70% क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। अब सर हम कब पढ़ें, है ना, अब हम कब पढ़ें इतना सारा। इसकी पीडीएफ मैंने मात्र 18 पेज की पीडीएफ है। 18 पेज की पीडीएफ में
ये सारा मैटर लगभग दिया है। मुहावरे और लोकोक्तियों और शुद्ध वाक्य और शब्द शुद्धि के अलावा मैंने सारे टॉपिक उसमें दिए हैं। एक शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम शब्द, समास, संधि, पर्यायवाची, लेकिन ये दोनों टॉपिक मैंने नहीं दिए। देखो इतने बहुत सारे हो जाते हैं ये 250-300, फिर 18 पेज में काम नहीं चलने वाला। इसलिए मैंने 18 पेज की शॉर्ट PDF दे दी है, उसको आप ज़रूर पढ़ लेना, वहाँ से भी आपको बहुत सारी हेल्प होगी। ठीक है, बाकी इसकी क्लासेज अगर मुझे समय मिला तो ज़रूर लेके आऊँगा, 3-4 क्लास 50-50 प्रश्नों की। शिक्षण अभिरुचि, सभी टॉपिक में से 5-7 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे आपको। 400 प्रश्नों की बिग मैराथन में आपको दे दूंगा। अब इसमें क्या होता है, शिक्षण अभिरुचि में क्या होता है, आपको बेस्ट जो लगे, जो आपको अच्छा लगे, आप देखो पॉजिटिव थिंक रखेंगे। शिक्षण अभिरुचि में आपको सब क्या बोलते हैं, आपको एग्ज़ाम में पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं रहना है कि मुझे पास होकर निकलना है, वो ये है ना, ये सारी बातें। लेकिन मैं कहता हूँ आपको एग्ज़ाम में जो आप रहते हैं ना कि भी पॉजिटिव रहेंगे, तो उसी प्रकार से शिक्षण अभिरुचि में भी आपको अपने मन को पॉजिटिव रखना है। हर क्वेश्चन पर आपके मन को पॉजिटिव रखना है, ऐसा नहीं है। अब देखो शिक्षक एक छात्र के लिए क्या करते हैं, हमेशा पॉजिटिव करेंगे, बुरा तो करेंगे नहीं, अच्छा ही करेंगे। तो उस अकॉर्डिंग आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ज़्यादा कोई इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। अब हार्ड मिलेंगे भी तो 50 में से 10 से ज़्यादा कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं आने वाले आपके सामने। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से आप ये करेंगे। अब आप कहेंगे सर हम कहाँ से पढ़े, कहाँ से नहीं, तो 400 प्रश्नों की महामैराथन अगर एक पार्ट में होती है तो ठीक है, नहीं तो 2 पार्ट में दे दूंगा। उसकी PDF भी आपको उपलब्ध करवा दूंगा रिवीजन के लिए। ठीक है, अगर आप इस स्ट्रेटेजी पे भी चलते हैं ना तो भी आपको ये फ़ायदा देने वाली है आपकी PTT का एग्ज़ाम। ठीक है, जहाँ तक देखो मुझे विश्वास है, बाकी विश्वास आपको भी करना पड़ेगा। मैंने पहले भी बोला है कि आपको टॉपर ये वीडियो नहीं बना सकती, लेकिन उस रेस में ज़रूर डाल देगी, प्रवेश करवा देगी, जहाँ तक आपको एक कॉलेज मिल जाएगी। अब कोई डाउट हो आपका तो ज़रूर हमें कमेंट करें। आपको कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी ये PDF वगैरह, क्लास राजस्थान क्लासेस के इसी YouTube चैनल पर, और जो PDF मिलेगी वो PDF मिलेगी आपको राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट पर। वेबसाइट गूगल में जाकर लिखेंगे राजस्थान क्लासेस, मिल जाएगी वहाँ पे लेटेस्ट पोस्ट के अंदर। ठीक है, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वैसे लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी और इसको आप फॉलो ज़रूर करेंगे। अगर फॉलो करते हैं तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। मेरी शुभकामनाएँ, मेरी शुभकामनाएँ, मेरी मंगल कामनाएँ आप सभी के साथ हैं। बस आप हमारे साथ डेली जुड़े रहिएगा, और जो भी वनपाल, वनरक्षक और अन्य BSTC भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करें वो भी हमारे साथ जुड़े रहिएगा, आपके लिए भी बेहतर करने वाले हैं। आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, धन्यवाद।